हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल पर। सो फ्रेंड्स, आइए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसी के रिगार्डिंग हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा आरआरबी कोलकाता में आरटीआई फाइल की गई थी इन सब क्वेश्चंस को लेकर। और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो आरटीआई में कैंडिडेट के द्वारा आरआरबी से कन्फर्म किए गए थे और क्या रिप्लाई दिए गए हैं। तो गाइज, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखना। इस आरटीआई में आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और अपकमिंग रिक्रूटमेंट के वेरियस क्वेश्चंस के रिप्लाई आरटीआई के थ्रू मिल जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज, वीडियो का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हम कवर करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सीबीएटी में फेल होने के बाद कौन सी पोस्ट दी जाएगी, ठीक है, दूसरी पोस्ट मिलेगी या फिर नहीं। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आरटीआई में कैंडिडेट के द्वारा फाइल किए गए हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। बाकी जो फर्दर क्वेश्चंस कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। एनटीपीसी टाइपिंग कौन से फॉन्ट में होगी और आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैंडिडेट के द्वारा, वो भी आपको बताएंगे। पोस्ट प्रिफ्रेंस के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग। आरपीएफ की और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैंडिडेट के द्वारा। और ये जो फाइनली जो रिप्लाई दिया गया है, ये आरआरबी कोलकाता की ओर से रिप्लाई दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैंडिडेट के द्वारा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो स्टेटस का पेज दिए गए हैं, ये ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म का डिटेल लिए गई है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पब्लिक अथॉरिटी आरआरबी कोलकाता, ठीक है। और कैंडिडेट का जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका नेम आप यहाँ पर देख सकते हो। और आइए देखते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चंस कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरसी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग पूछे गए थे कैंडिडेट के द्वारा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि इफ़ ए कैंडिडेट फेल इन CBAT फॉर स्टेशन मास्टर will she be selected for another post if he pass according to the preference, ठीक है। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर पूछा था, यदि कोई कैंडिडेट CBAT में फेल हो जाता है और प्रीफ्रेंस, पोस्ट ऑफ प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग दूसरी पोस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्या उनको वहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था कैंडिडेट के द्वारा, फॉर टाइपिंग विच फॉन्ट विल बी यूज्ड। कैंडिडेट कुर्तदेव और मंगल फॉन्ट बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं होगा टाइपिंग में, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। हाउ मैनी टोटल कैंडिडेट वर अपीयर्ड इन CBT 2, ठीक है, लेवल 2, 3, 5 में आरआरबी कोलकाता से कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे CBT 2 में। हाउ मैनी वैकेंट पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर वैकेंट पोस्ट पूछी गई थी कैंडिडेट के द्वारा। आरआरबी कोलकाता के ज्यूरिडिक्शंस में कितनी वैकेंट पोस्ट है आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। जैसे कि आपको पता है अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की रेलवे में और आरपीएफ की वेरियस पोस्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाउ मैनी परसेंटेज नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर फेल थ्रू ओपन मार्केट कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट ने पूछा गया था कैंडिडेट के द्वारा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितनी परसेंटेज ऑफ पोस्ट डायरेक्ट फिल की जाएगी आरआरबी के द्वारा। और हाउ मैनी कैंडिडेट अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ ग्रुप डी, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, ग्रुप डी अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ आरआरबी कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आरआरसी जो रिक्रूटमेंट हैं कोलकाता के जुडिक्शंस में, इनके रिगार्डिंग पूछा गया था कि कैंडिडेट के जो सेपरेट फॉर्म दिए गए हैं वो कितने अप्लाई हुए हैं। तो काफ़ी हमारे चैनल पर काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कैंडिडेट्स की कि आरआरसी, ग्रुप डी कोलकाता रीजन की आप आरटीआई का रिप्लाई दीजिए, आरटीआई का रिप्लाई दीजिए। तो गाइज फाइनली ये रिप्लाई आ चुका है ग्रुप डी वालों के लिए। और फाइनल क्वेश्चन जो पूछा गया था कैंडिडेट के द्वारा, ये पूछा गया था, will the student be given a chance to change their post preference, ठीक है, अंदर एनटीपीसी और लेवल 1 पोस्ट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी कैंडिडेट की माइंड में चल रहा है कि क्या पोस्ट प्रीफ्रेंस चेंज करने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, ठीक है। तो गाइज फाइनली ये अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कैंडिडेट के द्वारा पूछे गए हैं। तो गाइज, यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़
वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी पता लग जाए कि अपकमिंग जो एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट होने वाला है इसमें क्या डीवी के टाइम पर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, और ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो गाइज आइए देखते हैं फाइनली जो रिप्लाई रेलवे बोर्ड की ओर से, कोलकाता की ओर से दिया गया है, क्या रिप्लाई दिया गया है कैंडिडेट को। सो फाइनली अब देखते हैं हम कि आरआरबी की ओर से क्या जवाब दिए गए हैं वेरियस क्वेश्चंस के जो कैंडिडेट के द्वारा पुट किए गए थे आरआरबी के समकक्ष, और जो रिप्लाई दिए गए हैं ये इस प्रकार दिए गए हैं। तो गाइस जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि सीबीएटी में फेल होने के बाद कैंडिडेट को पोस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या दूसरी पोस्ट दी जाएगी। गाइस यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से रेलवे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, तो रेलवे ने इस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है आरटीआई कोई माध्यम या फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस का रिप्लाई दिया जाए। सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर रेलवे ने इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया है। और गाइस यदि पोस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यदि कोई कैंडिडेट ए, बी और सी, कोई कैंडिडेट ए पोस्ट यानी कि स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पर सूटेबल नहीं होता, तो उसको यदि वो कैंडिडेट पोस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नीचे की पोस्ट को पास करता है, कट ऑफ क्लियर करता है, तो उनको एग्जैक्टली यहाँ पर ये पोस्ट दी जाएगी। तो गाइज इसमें ऐसा कोई कंफर्म ऐसा डाउट नहीं है कि यदि आप सीबीएटी में फेल हो जाते हो तो आपको नीचे की पोस्ट नहीं दी जाएगी। ठीक है, यदि आप नीचे की पोस्ट की मेडिकल स्टैंडर्ड और कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको डेफिनेटली पोस्ट दी जाएगी। कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर ये बातें सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए ही आरटीआई में पूछी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कैंडिडेट का कि टाइपिंग के लिए कौन सा फ़ॉन्ट दिया जाएगा कैंडिडेट को, क्या बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं। तो इसमें बोल दिया है कि आप आरआरबी एनटीपीसी जो नोटिफिकेशन आया था उसका आप पैरा नंबर 13.4 चेक कीजिएगा, उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो गाइस आइए देखते हैं 13.4 में क्या डिटेल्स दी गई हैं। सो हमने यहाँ पर 13.4 पॉइंट के लिए अभी जो नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आया था इसको ओपन किया है। आइए देखते हैं 13.4 में एनटीपीसी के क्या रूल्स दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स हमने अभी नोटिफिकेशन का 13.4 जो पैराग्राफ है ये ओपन किया है। इसमें लिखा हुआ है टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, टीएसटी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पोस्ट, ये वेरियस पोस्ट है टाइपिंग के लिए, इनके लिए टाइपिंग की जाएगी और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड इंग्लिश के होंगे और 25 वर्ड इन हिंदी होंगे, जो कि आपको पर्सनल कंप्यूटर पर करने होंगे। ठीक है, और विदाउट एडिटिंग टूल्स। ठीक है, विदाउट एडिटिंग टूल्स आप यहाँ पर इसका देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है कि आपको विदाउट एडिटिंग टूल का यूज़ करना होगा। ठीक है, और इसके लिए जो हिंदी टाइपिंग होगी इसके लिए हिंदी के लिए आपको क्रुतिदेव और मंगल फ़ॉन्ट को यूज करने के लिए दिया जाएगा। गाइस आपको जो यहाँ पर डाउट थे वो आप क्लियर हो चुके हैं। विदाउट एडिटिंग स्पेस यानी कि विदाउट एडिटिंग जो किए होते हैं उनको यूज़ किए और आपको कुर्तीदेव और मंगल फ़ॉन्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एनटीपीसी टाइपिंग के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कैंडिडेट ने पूछा था कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर अपेयर्ड इन लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट्स ने अटेंडेंस दी थी, यानी कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। तो फाइनली यहाँ पर आरआरबी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है, बता दिया गया है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट के द्वारा, इसमें पूछा गया था कि हाउ मैनी टोटल वैकेंट सीट्स ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स SI कांस्टेबल की वैकेंट है अंडर द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ आरआरबी कोलकाता। यानी कि आरआरबी कोलकाता का जो ज्यूरिडिक्शंस है उसके अकॉर्डिंग रेलवे में आरपीएफ SI कांस्टेबल और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कितनी पोस्ट वैकेंट है, इसके लिए डाटा मांगा था कैंडिडेट के द्वारा। और इसके रिगार्डिंग जो आरआरबी कोलकाता की ओर से जवाब दिया गया है, ये जवाब दिया गया है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज पोजीशन डोज नॉट पर्टेन टू द आरआरबी कोलकाता। ठीक है, ये आरआरबी कोलकाता के अंडर नहीं आता। इसके लिए आरआरबी रिकमेंड करता है ओनली
कैंडिडेट्स के नेम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जोनल रेलवेज। जोनल रेलवेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आरआरबी ओनली कैंडिडेट के नेम रिकमेंड करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। फॉर दिस यू आर एडवाइज टू फॉलो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। सिंपल सी बात यह है, फाइनली यहाँ पर आरआरबी कोलकाता ने जवाब देने से साफ मना कर दिया है यहाँ पर कि आरपीएफ की कितनी वैकेंट सीट है और कितनी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंट सीट है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, द वैकेंसी पोजीशन ऑफ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल डज नॉट कम अंडर द जुरिडिक्शंस ऑफ आरआरबी कोलकाता, ठीक है। आरआरबी बोल सकते हो या फिर आरआरबी कोलकाता बोल सकते हो, यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था, ये क्वेश्चन था आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 में था हाउ मैनी परसेंटेज नंबर ऑफ पोस्ट सीनियर सेक्शन इंजीनियर फिल्ड थ्रू ओपन मार्केट, ठीक है। कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि 100% में से कितनी जो वैकेंसीज होती हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ओपन मार्केट के थ्रू फिल की जाती है, तो इसका भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है। दिस क्वेश्चन डज नॉट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैंडिडेट का हाउ मैनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर लेवल 1 पोस्ट अंडर द आरआरबी कोलकाता, ठीक है। आरआरबी कोलकाता के अंदर जो 2 आरआरसी डिवीज़न है, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे और आरआरसी साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता, इनमें सेपरेटली कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, इसके रिगार्डिंग भी कैंडिडेट ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी। लेकिन जो आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये अंडर प्रोसेस है, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और जो फाइनल जो क्वेश्चन दिया गया था कैंडिडेट के द्वारा, इसमें पूछा था कि क्या कैंडिडेट को पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाएगा आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में। तो यहाँ पर भी बता दिया गया है एट दिस स्टेज द डाटा फिल बाय द कैंडिडेट थ्रू द ऑनलाइन मोड कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। यानी कि जो कैंडिडेट सोच रहे थे कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, तो गाइज फाइनली यहाँ पर आरआरबी कोलकाता की ओर से ये कंफर्म करा दिया गया है कि पोस्ट प्रायोरिटी चेंज नहीं होगी। जो आपने डाटा फिल किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कैंडिडेट के माइंड में चल रहे थे एट प्रेजेंट रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट और ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट के वेरियस क्वेश्चंस थे जो कैंडिडेट के द्वारा आरटीआई में फाइल किए गए थे और ये रिप्लाई कोलकाता की ओर से दिया गया है, ठीक है। तो फाइनली जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी का कैंडिडेट है, यदि वो फेल होता है तो उसको अकॉर्डिंग टू पोस्ट प्रेफरेंस और मेडिकल स्टैंडर्ड दूसरी पोस्ट दी जाएगी। सेकेंडली जो आपको फ़ॉन्ट दिया जाएगा वो मंगल फ़ॉन्ट और कुर्तिदेव फ़ॉन्ट दिया जाएगा। और जो आरपीएफ की रिक्रूटमेंट है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, इसके रिगार्डिंग कोलकाता बोर्ड ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। और फाइनली जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट थे जो कंफर्म करना चाहते थे कि आप ग्रुप डी के रिगार्डिंग कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है कोलकाता में, दोनों आरआरसी में कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। और फाइनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन था क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगी, तो ये कंफर्म करा दिया गया है आरआरबी कोलकाता की में कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। जो आपने एक बार डाल दी तो वही 100% मानी जाएगी। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस सोल्व हो चुके होंगे इस वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट आरटीआई इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।